शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ पाकिस्तान की पुलिस ने ही मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पेशावर के पुलिस वाले आईएसआई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए। वजह है 31 जनवरी को हुआ धमाका जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। पेशावर पुलिस और सियासत में कई लोगों का खुल्लम खुल्ला आरोप है कि यह धमाका आईएसआई ने करवाया और इसके पीछे एक गहरी सियासी साजिश है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। क्या पेशावर का सुसाइड धमाका आईएसआई की कारगुजारी है? फौजी अफसरान का ये कहना है, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है सीनियर का कि ये जो हमें तरीका बताया जाता है वही इंप्लीमेंट किया गया है पेशावर के अंदर। क्या पाकिस्तान की सियासी जंग में कुर्बान हो गई 100 जान? ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त जो है कत्ले आम जो है ना हिंदुस्तान में होता है ना इजराइल में होता है, जो दुश्मन है हमारे, लेकिन पाकिस्तान में होता है। शहबाज शरीफ की आईएसआई या कसाई? मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। सवाल हैरत अंगेज है, लेकिन ये सवाल भारत या किसी और मुल्क के नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान में उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि उसी पेशावर शहर की पुलिस है जहां सुसाइड हमला हुआ। ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है, ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। मरने वालों में ज्यादातर लोग इसी पेशावर पुलिस के जवान थे। अपने साथियों की मौत से गमगीन पेशावर पुलिस के जवान 31 जनवरी को हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन सिर्फ आतंकी वारदात के खिलाफ नहीं है। इनके नारों में जिस नामालूम का जिक्र किया जा रहा है वो है पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई। यानी पेशावर पुलिस सीधे सीधे ये दावा कर रही है कि मस्जिद में हमला आईएसआई का खुफिया ऑपरेशन था और पुलिस के पास इसकी जानकारी है। फौजी अफसरान का ये कहना है, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है सीनियर का कि ये जो हमें तरीका बताया जाता है वही इंप्लीमेंट किया गया है पेशावर के अंदर। अपने ही एजेंसीज ने किस तरह धमाका करवाना है और किस तरह उसका फायदा उठाना है, और फायदा क्या है कि इलेक्शन को डिले करवाना है, जो आपको आपका वजीर दिफा भी कह रहा है, नून लीग के मुख्तलिफ लीडर्स भी कह रहे हैं, बहाना बनाना है और बहाने बना के इलेक्शन डिले करवाना है। लेकिन ये अब मैं आपको मुसद्दिका जो मेरे फौजी अफसर हाजिर सर्विस जराए हैं उनकी बात बता रहा हूँ कि ये ऑपरेशन इस तरह स्टाफ कॉलेज में बाकायदा तौर के ऊपर पढ़ाया जाता है, लेकिन दुश्मन मुल्क के लिए पढ़ाया जाता है कि किस तरह सैबोटाज एक्टिविटीज के जरिए आपने जो है वो आउटकम, अपना सियासी आउटकम लेना है दुश्मन मुल्क के अंदर। पेशावर हमले का पाकिस्तान की खूनी सियासत से कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है, समझिए। पेशावर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की सरकार थी। इसी प्रांत में तालिबानियों का दबदबा है। इमरान की सरकार में तालिबान को खुली छूट मिली। इमरान खान खुद तालिबान समर्थक हैं। इमरान जल्द चुनाव के लिए शहबाज सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। आईएसआई इमरान खान को सत्ता से दूर रखना चाहती है, लिहाजा आईएसआई ने पेशावर में हमले की साजिश रची और हमले को तालिबान के सिर डाल दिया। इस तरह से 100 लोगों की मौत की जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी गई ताकि चुनाव में इमरान को नुकसान हो। शहबाज सरकार यही माहौल तैयार कर रही है। पाकिस्तान की जान छुड़ा दी थी वो दहशतगर्दी आज पाकिस्तान में जिसने क्यों सर उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ, मैं बताती हूं क्यों हुआ। मैं बताती हूं क्यों हुआ। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, आपको पता होना चाहिए ये जिसको कहता था ना इमरान
कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। पाकिस्तान की जनता अपनी सियासत के खूनी चेहरे और आईएसआई की साजिशों से अनजान नहीं है, लिहाजा ये कानाफूसी तेज है कि पेशावर हमले के पीछे हो न हो अंदरूनी हाथ ही जिम्मेदार है। उस मस्जिद के अंदर कहा जाता है कि 300 से 400 तक पुलिस इंस्पेक्टर्स यानी पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो नमाज अदा करने आया करते थे। इस सारे माजरे के पीछे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? हमारी हुकूमत हो सकती है, हमारे सियासतदान से हमारे पॉलिटिक्स होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हमारे जैसे कि जो अपनी जंग की खातर जो अपने पाकिस्तान को हमारे एविटेटिव कर रहे हैं, अगर ये ऐसा ना करेंगे तो फिर इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसों की वजह से किया ये? यस बिल्कुल। पाकिस्तान के अपने लोग जिम्मेदार हैं, आपको ये लगता है? जी बिल्कुल। सर, ऐसा कोई हमला हिंदुस्तान की किसी मस्जिद पे हुआ होता तो पूरे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को गालियां दे दे पागल कर देना था। अब पाकिस्तान की मस्जिद पे हुआ है तो अब क्या राय रखते हैं पाकिस्तान? आप देखें कुछ भी नहीं होगा, देखें एक दिन देखें 2 दिन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बात कुछ दिनों में दब जाएगी बात, दब जाएगी, कुछ ही दिनों में दब जाएगी। ये 10 दिन के बाद कुछ भी नहीं होगा, इसकी कोई न्यूज़ नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं ना ये कहूँगा कि अफगानिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये ना ही मैं ये कहूँगा कि ये इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली ये है तो मुल्क दुश्मन लोग। अब इसमें ये कहना बहुत ज़्यादा वो एक अब्रप्ट स्टेटमेंट होगी अगर मैं कहूँ कि फलाना इसके पीछे है, फलाना इसके पीछे है। ये तो अब तहकीकात बताएंगी, वक्त बताएगा। वैसे इमरान खान ने भी तालिबानियों से हमदर्दी जताकर अपने ही लोगों का जमकर खून बहाया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने पर इमरान खान ने जश्न मनाया था। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में बंद करीब 5000 तालिबानी रिहा कर दिए थे। इन तालिबानियों के पुनर्वास के लिए इमरान खान ने सरकारी पैसे खर्च किए। इन्हीं तालिबानियों ने खैबर प्रांत में अपनी अलग सरकार का गठन कर लिया। तब भी इमरान खान एक्शन की बजाय तालिबानियों के साथ बातचीत कर रहे थे। जब हम चीख रहे थे 20 साल से कि ये एक ही लोग थे, ये एक ही लोग हैं, चाहे अफगान तालिबान वहां पर या ये पाकिस्तान में तालिबान लड़ने वाले, ये सारे एक ही लोग हैं, लेकिन हमारी बात पे उस वक्त कान नहीं धरा गया। अब फिर वो साबित हो रहा है। कभी देखा आपने? पहले तो हम ये बहाना बनाते थे कि भाई ये जो हो रहा है, ये अफगानिस्तान में इंडिया नवाज हुकूमत है, वो यहां पर ये सब कुछ टीटीपी को सपोर्ट कर रही है। अब तो हमारी चहीतों की हुकूमत है, अब कौन कर रहा है उसको? अब कौन सी एजेंसी दुनिया की इन लोगों को सपोर्ट कर रही है? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि हमने, हमारी एजेंसियों ने, हमारी जर्नलों ने यहां पर तहफ्फुज़ दी अफगान तालिबान को। उन्हीं तालिबान ने फिर आगे जाकर टीटीपी को सपोर्ट किया और उसने जाकर फिर वो हमारे बच्चों को मारा। जनाब स्पीकर, एक बात बहुत क्लियर है, जिस दिन तक हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में तालिबान काबिज रहेंगे, पाकिस्तान समेत पूरी रीजन में अमन नहीं आ सकता। पेशावर के हमलावर का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। आतंकी पुलिस की वर्दी में था और नमाज पढ़ने के लिए वर्दी में कई पुलिस वाले भी अंदर जा रहे थे। हमला आईएसआई की साजिश हो या इमरान खान के पाले हुए तालिबानियों की, इतना तय है कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में मुसलमानों का ही खून बहा। वैसे बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म के अटैक्स होंगे, काफी बड़ा अटैक था पेशावर में मस्जिद के अंदर। मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है, उन सब से एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था, वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है? इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। भाई उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो, तो किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं।
छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो भी उनको? तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और दिमाग और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद जिहाद, हर बात में जिहाद। इस्लाम के नाम पर ही 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान नया मुल्क बना। इस्लाम के नाम पर ही इसी पाकिस्तान से पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक्सपोर्ट हुआ और अब इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान के लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में भी इस्लाम के इस चेहरे पर आंसू बहाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत है जिसकी बुनियाद जो है वो कलमे पे है। मैं फिर कहूंगा कि नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त जो है कत्लेआम जो है ना हिंदुस्तान में होता है ना इजराइल में होता है, जो दुश्मन है हमारे, लेकिन पाकिस्तान में होता है जहां पे जितने फिरके हैं उतनी दीनी जमातें हैं और वो सियासत में हिस्सा लेती हैं। हम सियासतदान भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किनु किनु खुश रखी। ये जो दहशत गर्दी है इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। अफगानिस्तान में जब रूस की इन्वेजन हुई हमने अपनी सर्विसेज जो है किराए पे जो है अमेरिका को दे दी। जिहाद का बड़ा शौक था, उसने ये जंग जो है जो अफगानिस्तान में थी वो हमारी दहलीज के अंदर आ गई, हमारे घरों में आ गई, हमारे बाजारों में आ गई, हमारी मस्जिदों में आ गई, हमारे स्कूलों में आ गई और एक खून की जो है होली खेली जाती रही कई साल जो है। पाकिस्तान के आंसू भी घड़ियाली होते हैं। आतंक बोने और आतंक काटने के कबूलनामे के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान अपनी पुरानी फितरत पर लौट आया। हर बार की तरह पाकिस्तान ने पेशावर में भी अपनी करनी का ठीकरा भारत के सिर फोड़कर आवाम को भारत विरोध की अफीम चटा दी। हमारे वजीर हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दिया कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनकी तरफ से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी अभी वाकया होता नहीं, हम पहले इंडिया को टारगेट कर देते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना चाहिए? आप साबित करो। हम लोगों का ज़हन यही है कि इंडिया ने किया, हो सकता है इसराइल ने किया हो सकता है अफगानिस्तान ने किया हो सकता है आपके दूसरे मुल्कों ने भी किया हो सकता है पाकिस्तान में से किसी ने में भी। आपके मुल्कों में यहाँ पे ग्रुप में लोग नहीं है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि जो पेशावर में वाकया पेश आया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, उस पर हमें अफसोस है। पाकिस्तान की मीडिया ने इंडिया की स्टेटमेंट को क्यों नहीं चलाया, पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाया? खुद ही करवाना खुद ही रोना है, ये वो वाली बात हुई है। ये सोच तब बदलेगी कि जब लोगों में शऊर आएगा। शऊर नहीं है, लोगों में शऊर नहीं है। लोग फिल्में इंडियन देखते हैं और बातें उसके खिलाफ करते हैं। अगर इंडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जारी किया है तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। हमें एक दूसरे की दुश्मनी में कोई ऐसी अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। हर वक्त ये सुलह का या मिल के चलने का वो ऑप्शन मौजूद होता है और होना भी चाहिए। जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में इंडिया में, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उसको अच्छी समझते हैं। तो अगर वो इंसानियत दिखा रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि अच्छे तरीके से उनके साथ वेलकम करें ताकि मजीद आपस में गलत फहमियों और जो वहाँ की अवाम जो है ना हमें लोगों को पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तान के लोगों से करती है। और मैं भी आपके थ्रू ये पैगाम इंडिया को देना चाहता हूँ कि हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं। वैसे पाकिस्तान की सियासत कितनी बदसूरत हो सकती है इसका सबूत बुधवार रात फिर से दिख गया। इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी को जमानत मिली तो पुलिस का भारी भरकम काफिला दूसरे नेता शेख रशीद के घर पर जा धमका। करीब 300 पुलिस वालों की टीम ने शेख रशीद को किसी आतंकी की तरह घर के दरवाजे तोड़कर उठा लिया। अब मुझे नामालूम मुकाम पे लेके जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कड़ियांवाला की कैद काटी है, मैंने याह्या खान का कोर्ट मार्शल काटा है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह की हिम्मत के बगैर कुछ नहीं होता। 70 साल की उम्र में भी इंशाअल्लाह किसी नौजवान से भी ज्यादा चट्टान की तरह इन चोरों की हुकूमत खत्म करूंगा। कोई हैरत नहीं
कि आपसी सियासी दुश्मनियां निपटाने के लिए पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी का भी खुलकर इस्तेमाल होने लगा है। दुनिया के लिए तो पाकिस्तान की विदेश नीति ही आतंकवाद रही है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दी। 26/11 के मुंबई अटैक के हमलावर पाकिस्तान से आए। भारत विरोधी आतंकी संगठनों के गढ़ भी पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ही तालिबान के बड़े आतंकियों को पनाह मिली। लास्ट ईयर जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो इस्लामाबाद में और पिंडी में खुशियां मनाई जा रही थी और इमरान खान ने कहा था कि इन्होंने जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। ये नैरेटिव से बहुत जल्दी अगर आप नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस मसले पे काबू नहीं पाना चाहते हैं। जब तक आप ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये काम मुसलमान खुद कर रहे हैं, पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं, और वो जब तक ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये जो है ये इंडिया कर रहा है और ये अफगानिस्तान कर रहा है और इसकी हमें पता है कि इसकी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? 100 खानदानों को बर्बाद किया गया। तो ये जो नैरेटिव की इशू है, इसको जब तक ये करेक्ट ना किया जाए, इस तरह के वाकयात जो हैं ये होते रहेंगे और इस तरह की जानें जो हैं ये बहुत बेदर्दी से इस तरह ज़ाया की जाती रही। 20 साल तक वॉर ऑन टेरर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आए और वो कहीं पे चले गए। कुछ पता नहीं चला कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो कहाँ पे आए और कहाँ पे जो है वो चले गए, लेकिन वो इसमें कोई शक नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं उसमें। आतंकवादियों से ये याराना ही पाकिस्तान को आज इस मुहाने पर ले आया कि चंद टुकड़ों की भीख के लिए पूरा मुल्क गिरवी रखना पड़ रहा है। बुधवार को भारत में 555 अरब डॉलर का बजट पेश हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ 1 अरब डॉलर की खैरात के लिए IMF के सामने सरेंडर कर रहा है। जब हम चीख रहे थे 20 साल से कि ये एक ही लोग थे, ये एक ही लोग हैं, चाहे अफगान तालिबान वहां पर या ये पाकिस्तान में तालिबान लड़ने वाले, ये सारे एक ही लोग हैं, लेकिन हमारी बात पे उस वक्त कान नहीं धरा गया। अब फिर वो साबित हो रहा है। कभी देखा आपने? पहले तो हम ये बहाना बनाते थे कि भाई ये जो हो रहा है ये अफगानिस्तान में इंडिया नवाज हुकूमत है, वो यहां पर ये सब कुछ TTP को सपोर्ट कर रही है। अब तो हमारी चहीतों की हुकूमत है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब कौन कर रहा है उसको? अब कौन सी एजेंसी दुनिया की इन लोगों को सपोर्ट कर रही है? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि हमने, हमारी एजेंसियों ने, हमारी जर्नलों ने यहां पर तहफ्फुज़ दी अफगान तालिबान को। उन्हीं तालिबान ने फिर आगे जाकर TTP को सपोर्ट किया और उसने जाकर फिर वो हमारे बच्चों को मारा। जनाब स्पीकर, एक बात बहुत क्लियर है, जिस दिन तक हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में तालिबान काबिज रहेंगे, पाकिस्तान समेत पूरी रीजन में अमन नहीं आ सकता। फौज और सरकार की घटिया नीयत की बलि पाकिस्तान की आवाम चढ़ रही है। लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। बिजली पेट्रोल का कोई ठिकाना नहीं है। महंगाई आसमान फाड़ने को तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।